પંજાબમાં આ વખતે વરસાદે જબરજસ્ત તબાહી મચાવી છે। પંજાબના 23 જિલ્લાઓ પૂરથી અસરગ્રસ્ત છે। ત્યાંની 3 મુખ્ય નદીઓ રાવી, સતલજ, બિયાસ ખતરાની નિશાની ઉપરથી વહી રહી છે। પંજાબના ગુરદાસપુર, પઠાણકોટ, હોશિયારપુર, કપૂરથલા, તનતારન, ફિરોજપુર, ફઝિલિકા, જલંધર અને રૂપનગર આ જેટલા જિલ્લાઓ છે તે જબરજસ્ત રીતે પૂરથી પ્રભાવિત છે। પંજાબમાં આવું જ વિનાશકારી પૂર છેલ્લે 1988માં આવ્યું હતું। તો હવે ભગવત માનની જે પંજાબ સરકાર છે તેણે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી 60,000 કરોડના પેકેજની માંગણી કરી છે। તો આવો નજર કરીએ પંજાબથી આવેલા એ દ્રશ્યો પર। मोस्टली आज तो मैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अलग अलग विधानसभा में जो गांव जो ज्यादा सबमर्ज हो गए हैं, जहां ज्यादा नुकसान हो गया है, वहीं पे एक विजिट कर रहे हैं। सारे एमएलए साहब से अभी यहाँ पर मिले, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको समझा है और सरकार अपने लेवल पे पूरी तरीके से लगी हुई है। सर, कितना नुकसान का अप्रोक्सीमेटली आपने किया है और क्या? देखिए, पंजाब सरकार ने, मान साहब ने केंद्र सरकार से जो डिमांड रखी है कि भाई हमें 60,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, जिसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा और उसके आसपास तो हमारे हक का ही है, जो रूरल डेवलपमेंट फंड था उसका। उसके अलावा भी बाकी नुकसान को भी अगर ध्यान में रखे तो 60,000 करोड़ की मांग की है। तो केंद्र सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देकर ये मुआवजा दिया जाए। आप पंजाब के जो किसान हैं वो पूरे देश को अन्न उपजा के खिलाते हैं। आज जब उनको जरूरत है तो पूरे देश को और केंद्र सरकार को भी इस पे मदद करनी चाहिए। कई सारे टेक्निकल चीजें हैं जो बाहर से सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आओगे, लोगों से बात करेंगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दरिया के किनारे बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो केंद्र सरकार के मालिकाना हक में है। अब उसमें खेती कर रहे हैं, बहुत सालों से किसान खेती कर रहे हैं। अब किसान वहां खेती कर रहे हैं, मालिकाना हक उनका है, तो फिर गिरदावरी होके भी आप कैसे दोगे? तो केंद्र सरकार को मालिकाना हक ट्रांसफर करना चाहिए, जो बहुत साल से खेती कर रहे हैं उन पे। इस पे ज्यादा हमारे मान साहब और बाकी के जो मंत्री हैं वो ज्यादा हाईलाइट करेंगे। जो लोगों ने मुझे बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मोटा मोटी ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और फसल एक बार ही नुकसान हो गया तो पूरे साल का उनकी आवक खत्म हो जाती है। बहुत जगह घर, मवेशी को, उनको भी नुकसान हुआ है। सरकार तो ठीक काम कर रही है और मेरा ये निवेदन है कि पूरे देश की जनता से, देश के बाकी के सरकारों से, केंद्र सरकार से, कि जो हमारे हक का पैसा भी है और त्रासदी में तो सारे लोग एक साथ आकर देते ही हैं, तो 60,000 करोड़ की जो मांग है उसको तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। अभी तो देखो, अभी उनको, उनकी जो खेत है उनको बचाना है, जो डूब गया उससे संबंधित बात है। उनके जो घर नुकसान हुए वो, उनके जो मवेशी नहीं बचा पाए उसका नुकसान है। तो उनकी जो फसल है, साल भर की आवक उसी पे रहती है, वो नुकसान हो गया है। अभी जो बचा हुआ है उसको बचाने की कवायद चल रही है, और जो लॉस हो गया उसमें सरकार कॉम्पनसेट करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अभी तो उनके राशन पानी वो सब करना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था टेम्पररी सारे रिहेबिलिटेशन हो रही है, प्लस खाने की जो राशन है वो उस पर कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जितना हो सकता है वो पर्याप्त मुहैया कराया जा रहा है। अभी से ज्यादा दिक्कत जब पानी रिसीड करेगी, जब पानी उतर जाएगी, उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो उस समय के लिए भी अपने को तैयार रहना है। एनडीआरएफ लगी हुई है, फौज की बाकी टीमें लगी हुई है, राज्य सरकार लगी हुई है, जनता लगे हुए हैं, सरपंच लगे हुए, पंच लगे हुए। देखो, अभी तो मुझे एस्टिमेट लगाना बड़ा मुश्किल है,
और एस्टिमेट लगाने के बजाय जहां जहां बच पाए उसको बचाना बहुत जरूरी है। बट 12,000 गांव समझ लीजिए जो डायरेक्ट इम्पैक्ट में, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में तो आप अभी एसेस ही नहीं कर सकते। तो 12,000 गांव में आप लगा लीजिए कि कितनी खेती की जमीन है और कितनी खेती की जमीन में सीधे इम्पैक्ट हुआ होगा। जो यहाँ पे राहत कर जारी रखा हुआ है कि जो प्रशासन के दौर पे हमें जो आदेश मिला हुआ वही काम हम कर रहे हैं। सिविल लिंक के साथ मिलकर जो सिविल प्रशासन है, सिविल जनता है, उनके साथ मिलकर हेल्प की कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब मददगार कर रहे हैं हम। ये सर कौन सा पॉइंट है जिसको आप मजबूत कर रहे इसका हैं? नाम हबीब के फेरी है। हबीब के जो विलेज है उसके साथ साथ में है, हबीब के दम बंड बोलते हैं इसको। तो बस इसी का चल रहा है सर। तो सर यहाँ क्या कार्य क्या कर रहे हैं आप लोग? बस सर हमारा काम है कि बंड को मजबूत करना, ये पानी इस तरफ ना आए ताकि किसी का नुकसान ना हो, इसी कार्य में हम लगे हुए सर। कितनी सर आप लोगों की लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है, और कितने दिनों से लगे हुए हैं? ऊपर वाले जो हमारे अधिकारी है वही बता पाएंगे इसके बारे में, तो हमें भी इसका बारे में इतना जानकारी कितने दिनों से सर आप फौज यहाँ पे सेवा कर रही है, काम कर रही है? 4-5 फिरोजपुर कैंट से आए हुए हैं। जो फिरोजपुर कैंट है उसी के पूरे वो जो है, किसी यूनिट या किसी इससे मतलब नहीं है। हम पूरे मतलब पूरा भारतीय सेना से है, जो भी राहत कार्य की जरूरत है वही हम काम कर रहे हैं सर।